to all of you. How are you? I am fine, but how are you? I am also fine. आज हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं जूनियर क्लास के बच्चे के साथ, और जूनियर में बहुत ही जूनियर है जिसके कि हम लोग आज चिड़िया के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? चिड़िया के बारे में। आप लोग चिड़िया के बारे में जो है कि अध्ययन करोगे, और हम चिड़िया के बारे में विश्लेषण करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि चिड़िया कैसे होते हैं इसके बारे में। चलिए एक बार रीड कर लीजिए। एक बार क्या करना है? रीड। और रीड करने के बाद सबको आप घर में जा करके एक एक वर्ड पढ़ने के लिए सीख जाएंगे। मैं चाहूंगा कि 80% पढ़ाई जो है 80% जो पढ़ाई यही हो जाए, और घर में जाकर के आप 20% जो है कि कंप्लीट कीजिएगा। यू आर अंडरस्टैंड? Yes, sir. नाउ स्टार्ट रीड। बर्ड्स। Birds. बर्ड्स ये BIRD होता तो ये सिंगुलर हो गया, एक वचन। एस लगा हुआ है तो बर्ड्स चिड़िया, और चिड़िया चर्चिका रहर्षिका या का चंद्र बिंदु है। क्या है? चंद्र बिंदु लगने के बाद चिड़िया बहुवचन होता है। यू आर अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये रीड करेंगे। बर्ड्स आर Birds are फ्लाइंग एनिमल्स। flying animals. ये चिड़िया भी एक जानवर है। चिड़िया भी क्या है? एक जानवर और है। हम लोग भी एक जानवर हैं। मनुष्य भी एक जानवर है। ये सोशल एनिमल है, अर्थात ये समाज में बना करके रहते हैं। समझे? ये मनुष्य अकेले नहीं रह सकते हैं। मनुष्य अकेले रह सकते हैं? नहीं सर। जब आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तो इसके बारे में पढ़िएगा। समझे? तो उसमें पढ़िएगा कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकते हैं, उसको जो है कि रहने के लिए समाज चाहिए। वो समाज में ही जिंदा, और बगैर समाज के नहीं रह सकते हैं। समाज में या तो भूत, ये क्या कहते हैं, अकेले में या तो भूत रह सकता है या फिर देवता। मनुष्य जो है अकेले नहीं रह सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है कि चिड़िया एक जानवर है, हम लोग भी हैं, और जो 4 लेग्ड भी होते हैं, 4 पैरों वाले भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं जी। हाँ सर। बर्ड्स आर Birds are फ्लाइंग एनिमल्स। flying animals. बर्ड्स आर Birds are फ्लाइंग एनिमल्स। flying animals. चिड़िया उड़ने वाले पक्षी होते हैं। चिड़िया नहीं, चिड़िया उड़ने वाले जानवर होते हैं। चिड़िया क्या होते हैं? उड़ने वाले ये जानवर ऐसा जानवर है कि ये हवा में उड़ जाते हैं। अगर हम लोगों के पास भी अगर पंख होता, हम लोग भी उड़ सकते थे। तो जो है कि मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने की कोई बात नहीं है, दिल्ली पहुंच जाते 2-4 दिन में उड़ते उड़ते, है ना जी। हाँ सर। लेकिन हम लोगों को अगर उड़ते तो फिर हम लोगों का भी लाइफ ज्यादा नहीं होता, ऐसा मानना होता है। अपने दिल से सोचिए, ये कहीं लिखा पढ़ा नहीं हम बता रहे हैं, है ना जी। क्योंकि चिड़िया को देखते हैं बहुत कम उम्र में ही वो जो है कि बहुत कम उम्र में उसका जो है कि क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और हम लोग तो 50-60 जीते हैं, है ना जी। परंतु इसके बारे में कुछ नहीं। चलिए, बर्ड्स हैव Birds have फीदर feathers एंड and विंग्स। wings. बर्ड्स हैव Birds have फीदर feathers एंड and विंग्स। wings. फीदर में भी एस लगेगा जी। यस, ये फीदर्स, अर्थात फीदर्स क्या होते हैं? फीदर्स जानते हैं क्या होता है? क्या फीदर्स क्या होता है कि विंग्स डैना हो गया। क्या हो गया? डैना। जो पक्षी उड़ते हैं, उड़ने के बाद जो फ्लैपिंग करते हैं, उड़ते हैं ना, तो वो जब फ्लैपिंग करते हैं तो ऊपर की ओर उठते हैं। और जब वो स्थिर होकर के चलते हैं, इसे स्थिर होकर के जब देखना लैंडिंग होने होता था, कहीं बैठने वाला होता है या पैर पे या छत पे या खेत में, तो वो इस तरह से घूम करके आते हैं और जो है कि नीचे उतरते हैं। और उसका पीछे वाला जो है कि पूंछ जो है कि वो डायरेक्शन चेंज करते हैं कि किस तरफ जाना है, किधर मुड़ना है ना जी। इस तरह से। और पक्षियों का शरीर भी जो है कि नौकाकार होते हैं। क्या होते हैं? नौकाकार। अर्थात नौकाकार का अर्थ हो गया नाव के आकार का। कैसा? नाव के आकार। नाव देखे आप लोग? हाँ सर। कहाँ पे? समुद्र में। समुद्र में नाव नहीं होता है, वहाँ तो जहाज चलते हैं। समुद्र में कहाँ देखा है? समुद्र कहाँ देखे हो जी आप?
ये खदैया को समुद्र बोलता है ना जी। तालाब भी नहीं, छोटा सा जो है उसको समुद्र बोलता है, वो समुद्र खदैया को, है ना जी। खदैया से बड़ा तालाब होता है जी, पोखर। अब तालाब कल ये बोल रहा था कि सर उधर उस मोहल्ले में जाइएगा ना, पूर्वैया जो हवा पाते वहां से आदमी उड़ जा रहा है, ऐसा सब। देखिए ये फीदर जो होते हैं पूरे शरीर को जो ढकने वाले होते हैं, चिड़िया हैं, वो जो है जिससे कि वो उड़ते हैं, दोनों तरफ फैला के चलते हैं ना, वो विंग्स होता है, वो पंख होता है। वो क्या होता है, वो नहीं, वो जो फ्लैप उड़ते हैं जिससे वो ऊपर करके हाथ, वो क्या होता है, डैना। वो क्या होता है, डैना। और जो उसके शरीर को ढक करके रखते हैं वो होते हैं फीदर, चाहे वो गर्दन पर का हो, सर पे हो या पूरे शरीर का हो। और चिड़ियों को पीछे पूंछ होता है, क्या होता है, पूंछ होता है। नाव का आप नदियों में देख सकते हैं, गंगा नदी में देख सकते हैं, और जो नदी है उसमें तो नाव क्या होता है, आगे से भी पतला और पीछे से भी पतला, बीच में ही चौड़ा रहता है ना। तो आप चिड़िया को जब आप लोग जो मांसाहारी हैं, मतलब सर्वाहारी हैं, ओमनीवोरस सर्वाहारी, तो जो आप मुर्गा खाते हैं या कबूतर खाते हैं, वो सब जो है कि वो आप देखना, जो आप छीलते हैं उसका पंख, तो आगे भी पतला पीछे भी पतला, जिसके कारण वो क्या होते हैं, हवा में उड़ते हैं। क्या होते हैं, हवा में उड़ते हैं। और उसके शरीर में एक एयर चेम्बर होता है, जिसके कारण कि उसके हड्डियों में हवा भरा होता है, जिसके कारण कि उसका शरीर जो है कि पूरा क्या होता है, पूरा हल्का होता है, जिसके कारण वो आसानी से उड़ सकते हैं। और वैसे जानवर, वैसे चिड़िया जिसके शरीर में बोन मैरो होता है, जिसके हड्डियों में खून होता है, अस्थि मज्जा होता है, उसमें वो उड़ नहीं सकते। जैसे ईमू, कीवी, ऑस्ट्रिच, ये सब उड़ नहीं सकते हैं, बट रनर फास्ट, लेकिन काफी तेजी से दौड़ सकते हैं। ये काफी तेजी से दौड़ने में होते हैं। दे हैव, ये चिड़िया के शरीर में जो होते हैं तो डैने और पंख होते हैं। चिड़िया के शरीर में डैने और पंख होते हैं। दे हैव डिफरेंट बीक्स। बीक्स। ये चिड़ियों के पास अलग अलग प्रकार के चोंच होते हैं, चोंच भी अलग अलग होते हैं। कौवा का देख लीजिए कैसा है, कौवा का जिस हिसाब से वो खाना खाता है उस हिसाब का चोंच है, समझे। और सबसे जो है कि पक्षी में सबसे होशियार जानवर पक्षी कौन होता है, कौवा। कौन होता है, कौवा होता है, समझे। और देखिए गोरैया है, गोरैया का कैसा चोंच है। चील है, उसका चोंच कैसा है। गिद्ध है, वल्चर, उसका कैसा है। और जो है तोता है, उसका देखिए। मोर है, ये कॉक है, और सब भी बहुत चिड़िया है। सबका पक्षी उसके खाने के हिसाब से, वो जैसा भोजन करते हैं उसका चोंच वैसा होता है। उसका पंजा, जो ये क्लॉ होते हैं, पंजा, और टैलोन जो नाखून होते हैं उसी हिसाब से होते हैं, समझे। किसी का हुक के जैसा रहता है टेढ़ा, जो कि मांसाहारी वो पक्षी होते हैं। मांस को एकदम चीरने फाड़ने में अपने पंजे से, टैलोन से, नाखून से, और जो है कि वो मांस को अपने जीभ से, अर्थात अपने चोंच से चीर फाड़ देते हैं। तो दे हैव डिफरेंट बीक्स। उसे अलग अलग प्रकार के चोंच होते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के चोंच होते हैं। चिड़ियों का जो चोंच होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे स्पायरो का क्या होता है, छोटा चोंच होता है। उसको क्या खाना होता है, सिर्फ जो है कि अनाज के, जैसे कि धान हो गया या फिर कोई अनाज, अगर पोट्स के अंदर, अर्थात पोट्स क्या बोलेंगे, छिलका, वो धान क्या होता है, धान छिलके के अंदर, ये चावल छिलके के अंदर, धान के अंदर होता है। उसको आसानी से, उसका चोंच ऐसा है कि एक दो बार हिलाते हैं, उसका जो है कि अलग निकल जाता है भूसी, और वो अनाज को अच्छी तरह से खा लेते हैं। लेकिन कबूतर तो डायरेक्ट चोंच मार मार करके क्या कर लेते हैं, वही गेहूँ वही खा लेते हैं, मतलब धान ही खा लेते हैं। उससे वो चावल नहीं निकालते हैं, वो धान ही खा लेते हैं डायरेक्ट। मुर्गा भी वही करता है, सीधा धान खा लेते हैं,
समझे, कबूतर भी। लेकिन गौरैया क्या करते हैं, उस धान से भूसी को अलग कर देते हैं, उसका छिलका अलग कर देते हैं, सिर्फ वो चावल खाते हैं। तो उसके इसका जो गुण है, उसका फीचर है, उसके चोंच के ऊपर है। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। क्रो, क्रो जो है कि स्पैरो की बात, और स्पैरो जो है कि ये मनुष्य के बीच में रहता है। किसके बीच में? मनुष्य के बीच आदमी के बीच में। अब तो जो है कि ये इसका प्रजाति विलुप्त होते जा रही है। ये हमारा राजकीय पक्षी है, चिड़िया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? स्पैरो, गौरैया। घोषित किया, घोषणा हुआ इसका कि ये राजकीय पक्षी है और ये विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि ज्यों ज्यों जो है कि बिल्डिंग वाला घर बन रहा है, इसके अनुकूल इसको रहने का के लिए घर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इसकी प्रजाति प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। और ये जो है कि चिरपिंग चहचहाते रहते हैं, जहाँ की घर किस्सा कैसा हो, जहाँ की उसको दरार हो, तख्त हो, कौन कॉर्नर हो, ये जो है कि छप्पर का घर हो, खपरेल हो, वहाँ पर, समझे, वहाँ पर जो है कि क्या होते हैं, स्पैरो रहते हैं। और ये मनुष्य के बीच में रहना पसंद करते हैं, और मनुष्य भी इसको पसंद करते हैं कि इसको जानते हैं कि चिड़ैया अगर ये स्पैरो हमारे घर में है तो हमारे घर में शांति है। ये मानना होता है हम लोगों का कि ये गौरैया हमारे साथ है तो ये शांति का प्रतीक है। क्रो है, क्रो क्या है? क्रो बहुत जो है कि होशियार जानवर है, होशियार पक्षी है सबसे ज्यादा। और ज्यादा होशियार बनना भी ठीक नहीं है। ज्यादा होशियार बनिएगा तो गंदे में चोंच मारिएगा। नहीं तो कौवा को देख लीजिए, सुबह उठते हैं गंदे में चोंच मारता है जी। इसलिए हम लोगों को हिसाब से होशियारी बनना चाहिए, जिससे कि जिंदगी गुजर सके। और कौवा के तरह ज्यादा ऐसे होशियार बनोगे तो ज्यादा, लेकिन इसकी चेष्टा बहुत ही ज्यादा होती है। काक चेष्टा, ये विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कवि ने कहा है कि कौवे की तरह चेष्टा रहनी चाहिए। कौवा जहाँ पर उड़ करके बैठते हैं, आपके घर में देखना कैसे पुनः चोंच नजर घुमाते रहते हैं, आँख एकदम मिटाते रहते हैं, पंख को हिला हिला के अपने शरीर पे बिठाते हैं। देखे है ना? जो नहीं देखे तो गौर से देखिएगा, आज और कल कभी भी, कि वो किस तरह से आपके घर में बैठने के बाद वो किधर किधर तुरंत नजर दौड़ाते हैं, उसकी चेष्टा क्या होती है। उस तरह हम लोगों को अपना चेष्टा रखना चाहिए। उसके बाद कॉक, मुर्गा। क्या है? मुर्गा। मुर्गा, मुर्गा क्या है? ये प्राचीन काल में ये समय का काम करते थे, समय बताने का काम। ये 4 बजे सुबह ही बांग दे देते थे, तो समझ लो 4 बजे पक्का जो है कि बांग देता है। इसलिए मुर्गा को जो है कि घड़ी माना गया। ये 4 बजे गौतम ऋषि जब जाते थे स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, मुर्गा जब बांग देते थे तब अपना कमंडल उठा करके गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, और वहां से आकर के अपना ध्यान मग्न होकर के अपने इष्ट देवता का पूजा करते थे। यू अंडरस्टैंड? यस सर। एक बात है, ये दुनिया में जिसने दुनिया को जगाने का कोशिश किया है उसका हत्या ज्यादा हुआ है। किसका हत्या ज्यादा हुआ है? जिसने कि दुनिया को जगाने का कोशिश किया है। देख लीजिए, मुर्गा आदमी को जगाता था कि 4 बजे भोर हो गया जी, लेकिन उसका हत्या रोज कितना करोड़ों में होता है ना? इसी तरह आदमी भी है, अगर कोई अच्छा आदमी निकलता है और वो समाज को बदलना चाहता है तो उसकी हत्या पहले होती है। आज हम भी इतना बड़े हुए हैं, इतना हमारे भी सर का बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, और आज तक हम यही देखते आए हैं कि जो अच्छा इंसान था उसका कत्ल हुआ है और बोलने वाला कोई नहीं, उसको मरहम पट्टी लगा दिया गया है। समझे? इस तरह से पीकॉक, पीकॉक क्या है? मोर। क्या है? ये जंगलों में रहते हैं और ये क्या करते हैं? सांप को खा जाते हैं। क्या करते हैं? और इसका पंख किसको? राधे कृष्णा को बहुत प्यारी है। राधे कृष्णा को क्या है? बहुत प्यारी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान का जहाँ फोटो देखोगे वहाँ पर मोर का पंख होता है ना जी? अब देखिए पैरोट, तोता। तोता क्या करते हैं? तोता क्या है? तोता पालने वाला जानवर नहीं है, तोता को नहीं पाल के रखना चाहिए। सभी जीव जंतु स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं। आप क्षण मिनट की खुशियों के लिए उसको पकड़ के पिंजरा में रख लेते हैं,
क्या आप लोगों को भी अपने मम्मी पापा से पकड़ के कहीं एक रूम में बंद कर दिया जाए और उस तरह से पाला जाए तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए सभी जीव जंतुओं को अपना हक है जिंदगी जीने का। आपको कोई हक नहीं उसका हत्या करने का और उसको जो है कि वो पिंजरा में कैद करके रखने का। ये हमको आपको नहीं है, ये सोच की बात है। हमारा सोच जितना डेवलप रहेगा उतना हम अच्छा काम करेंगे। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम बचपन से ही अच्छी सोच के ऊपर जाएं और अच्छे समाज का निर्माण करें और अपने जीवन को एकदम अच्छी तरह से जिए। नेक्स्ट है स्वान, हंस। ये हंस जो है श्वेत और ये सच्चाई का प्रतीक है। ये सरस्वती माँ जो होती है, सरस्वती माँ का ये सवारी होती है। और सरस्वती माँ का जो भी पुजारी है, जो भी पूजा करते हैं, उसका जो भी साधक है सरस्वती माँ का, वह स्वाभिमानी पुरुष होता है। अभिमानी नहीं, अभिमान तो गड़बड़ होता है, लेकिन वह स्वाभिमानी पुरुष होता है। कहता है कि स्वास्थ्य जाता है तो कुछ जाता है, अगर इज्जत जाता है तो बहुत, स्वास्थ्य अगर जाता है थोड़ा बहुत जाता है, और आपका धन जाता है, सॉरी, अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, धन कमा के रख सकते हैं। स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, नहीं कमा सकते हैं बढ़िया से, आपको शरीर में खर्च। अगर स्वाभिमान चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। अगर जिंदा रहना है तो स्वाभिमान धूमिल नहीं होना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर देख करके आगे बढ़ते रहिए। आपको हिलाने वाला कोई नहीं है। इसका उदाहरण स्वान है, हंस है। ये सरस्वती की जो है कि सरस्वती का ये वाहन है, और ये सरस्वती माँ के वाहन होने के कारण ये सच को सच और गलत को गलत करते हैं। अगर दूध में आप पानी मिला देते हैं, ये हंस दूध को अलग और पानी को अलग कर देते हैं। इसका अर्थ है ये सच्चाई को अलग और झूठ को अलग कर देते हैं। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। बाकी इसका जो फीचर पढ़ेंगे, जब इसका चैप्टर अलग अलग होगा, स्पैरो का, क्रो का, कॉक का, पिकॉक का, पैरोट का, स्वान का, ये सब सारे फीचर इसके पंजे के ऊपर चलेंगे, इसके चोंच के ऊपर, इसके उड़ने के टैलेंटेड पे, और सब जो फीचर है इसके बॉडी फीचर पे बढ़िया से चलेंगे। आउल, उल्लू, उल्लू भी जो है कि क्या है, बहुत ही खतरनाक पक्षी है। ये सब पक्षी को परेशान कर देता है, क्योंकि इसकी जो गर्दन होती है वो चारों तरफ घूम जाती है। आगे सामने बैठे पीछे के दुश्मन को भी देख लेगा कि हमको कौन अटैक करने वाले हैं, और रात भर अटैक करते हैं और 4 बजे सुबह होते हैं अपने ढोड़र में घुस जाते हैं। और ये जो है कि इसको जो दूसरा पक्षी होता है इसका, उसको मार चोंच से उसको परेशान कर देता है। कोई दिक्कत? पीजन क्या है? पीजन अर्थात कबूतर। क्या है? कबूतर भी जो है कि पक्षी ऐसे हैं। प्राचीन जमाने में ये मैसेंजर होता था। क्या होता था? मैसेंजर जानते हैं? लॉर्डली स्पीक, मैसेंजर जानते हैं जी क्या होता है? नहीं सर। संदेश वाहक। आपके नानी के घर में जो खबर दे देता है, कहते जा रहे हैं खबर। अभी तो आज के डेट में मोबाइले से कॉल कर देते हैं कि रात भर में कहाँ कर, 24 घंटा अमेरिका है या यूरोप है, कहीं है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में कोई कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण, कोई संचार नहीं होने के कारण कबूतर पाला जाता था। उसके गले में चिट्ठी लिख करके उसके गले में बांध देता था। वो रिश्तेदारों के घर जाते थे, और वो जो है कि अब लगता है इतना रिचार्ज महंगा हो रहा है, या फिर से हम लोगों को कबूतर पाल के चिट्ठी लिखना पड़ेगा। नहीं तो इतना 300-300 रुपये कैसे महीना डलवाएंगे जी? भुखमरी छा जाएगा, है ना जी? इतना महंगा होते जा रहा है कि भुखमरी। कबूतरे पाल करके जो है कि चिट्ठी लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नेक्स्ट देखिए, वल्चर, गिद्ध है। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो कि मरे हुए जानवरों को खाता है, और मरे हुए जानवरों को नोच करके खा जाता था। और उससे जो है कि क्या होता था, पर्यावरण शुद्ध रहता था। क्यों आज के डेट में जानवर मरता है, मरने के बाद क्या होता है कि नदी के किनारे फेंक देते हैं, वो सड़ते रहता है, उसका गंदगी जो है कि उसका बदबू हवा में फैलते रहता है, जिससे कि बीमारी का फैलाव होता है। उसको खत्म करने वाला कुत्ता नोच के खाता है। कुत्ता जो है कि सामाजिक जानवर होता है, समाज में रहने, वो दिन भर वो खाते वहीं सोया रहेगा, पड़ा रहेगा एकदम नशा में।
भर पेट खा के लेटा हुआ रहेगा, और शाम होते ही आपके समाज में आ जाएगा। उसके शरीर में जर्म और वायरस चिपका हुआ है, आपके समाज में वो फैल जाता है, जिसके कारण कि आपके समाज में बीमारी का फैलाव होता है। लेकिन वल्चर क्या होते थे, वल्चर खत्म हो गया, और जो है कि फिर से सरकार ने इसे इसका ट्रांसप्लांट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। फिर से गिद्ध को बसाया जा रहा है ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। यू आर अंडरस्टैंड? Yes, sir. आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।